हाँ चलिए वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने देखा कि सिया आर्यन को किला दिखाने ले गई थी। वहाँ पे एक टूटा शीशा था। उसको देखकर आर्यन डर गया और वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन कुछ गांव वालों ने उसको उठाया और उसको एक हॉस्पिटल में भर्ती किया। अगले दिन आर्यन सिया को हर जगह ढूंढने लगा, हर स्टेशन पर, हर कैफे में, पर वो नहीं मिली। आर्यन को लगा कि ये सब एक सपना है। वो सब कुछ भूलने ही वाला था। पर तभी रात 2:30 बजे और अब आगे तभी रात 2:30 बजे आर्यन के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, टन करके टन। आर्यन मैसेज देखता है, उस पर लिखा था, क्या तुम मुझे भूल गए? आर्यन डर गया। उस मैसेज देखा तो मैसेज अननोन नंबर से था। मतलब उस नंबर को आर्यन ने पहली बार देखा था। जब उसने रिप्लाई किया, कौन? और फिर लिखा सिया क्वेश्चन मार्क। ऐसा सीन हुआ। उसने लिखा था, मैं कभी गई नहीं थी। आर्यन डर रहा था। आर्यन को उस रात नींद नहीं आई। अगले दिन वही कैफे, वही रात, वही बारिश और वही पहाड़ियाँ और वही दिन। वो दिन उस कैफे में मिले। आर्यन पैसे डर रहा था। सिया उसके सामने बैठी थी। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम आत्मा हो? सिया ने आर्यन के हाथ पर हाथ रखा, उसको टच किया। सिया का हाथ गर्म था। आर्यन को राहत मिली कि चलो ये इंसान है। सिया ने आर्यन को डायरी दी। उस पर लिखा था, जो इंसान आत्मा से प्यार करते हैं वो उस आत्माओं को दो दुनिया के बीच बांध सकते हैं। बट उस डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। आर्यन को शौक लगा कि कैसे आखिरी पन्ना कैसे फटा हुआ सकता है। उसने आर्यन ने सिया से पूछा कि सिया, इसका आखिरी पन्ना कहाँ है? पर सिया चुप रही। सिया ने कुछ नहीं बोला। आर्यन पूछता रहा, बताओ इसका आखिरी पन्ना कहाँ है, बताओ मुझे। आर्यन गुस्सा आ गया। सिया नहीं बता रही थी। फिर सिया डरते डरते बताती है, और तुम जाना चाहते हो तो फिर रात को 2:30 बजे मेरा इंतजार करना, मैं आऊँगी तो तुम्हें बताऊँगी। आर्यन अपने कमरे में अपने आप को देख रहा था। तभी ठीक रात 2:30 बजे उसकी शीशे पर उसकी परछाई हंसने लगती है और कहती है, तुम पागल हो, तुम एक आत्मा के प्यार में पड़ रहे हो। आर्यन कहता है, नहीं, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। परछाई कहती है, प्यार तो सब करते हैं पर निभाता कोई नहीं है। आर्यन को बात बुरी लगती है। वो उस पर शीशे को मारने वाला होता है, तभी पीछे से शिकायत आता है और आर्यन डर जाता है। पीछे मुड़ देखता तो पीछे खड़ी थी सिया। सिया कहती है, इसे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ तुम्हारी परछाई है। सिया आर्यन से कहती है, क्या तुम जानना चाहती हो कि वह डायरी का आखिरी पन्ना कहाँ है? आर्यन कहता है, हाँ मैं जानना चाहता हूँ। तभी सिया कहती है, चलो अपने शीशे पर हाथ लगाओ, और तुम मुझसे प्यार करते हो तो और सिया कहती है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर डरना मत, बस आगे चलो। जब आर्यन शीशे का हाथ लगाता है तो वे एक दूसरी दुनिया पहुंच जाता है, या फिर बोलूँ तो दो दुनियाओं के बीच। वहाँ पर एक किला था और वही टूटा हुआ शीशा। और वहाँ पर आर्यन ने सिया को देखा। सिया जिंदा लग रही थी, बहुत खूबसूरत, ऐसा कि जैसे भगवान ने बड़ी फुर्सत से बनाया हो, ऐसा कि उसे देखते ही उस पर प्यार आ जाए। इतनी मधुर लग रही थी भाई साहब, सपने में देखा तो मैंने, गजब लग रही थी। आर्यन ने उसको देखा। आर्यन उसे पहले से प्यार हो गया। आर्यन वैसे उससे प्यार करता था, पर इस बार उसको प्यार और ज़्यादा आ गया। आर्यन ने उसको पहले गले लगाया। आर्यन का दिल धड़क रहा था, सिया का दिल धड़क रहा था। ऐसा लग रहा हो जिंदा हो या फिर जिंदा होने वाली हो। आर्यन ने पूछा, सिया आखिरी पन्ना कहाँ है? कांपते हुए बोला। सिया बोली, वो रहा उस लाल
मोमबत्ती की तरफ देखो। वहाँ पर एक कागज का टुकड़ा टंगा था। उस पर लिखा था कि प्यार करते वही हैं जो प्यार निभा सकते हैं। और उस पर लिखी थी, तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी होगी, या तो तुम अपनी जान देकर किसी और की जान बचा लो, या फिर तुम उसकी जान देकर अपनी जान बचा लो। आर्यन समझ गया था कि अब मुझे किसी एक को चुनना होगा, या तो खुद को या फिर सिया को। बट आर्यन सिया से बहुत प्यार करता था। वो खुद को नहीं चुन पाया, उसने सिया को चुना। आर्यन ने सिया को रोते हुए गले लगाया और उसके कंधे पर से रख के रोने लगा। तभी आर्यन को याद आता है कि उस शीशे को देखता है पीछे मुड़कर। उस पर लिखा था, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। प्यार करने वाले को हमेशा कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर सिया कहती है, पर मैं तुम्हें सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। आर्यन बोला, चल पगली, वो कुछ नहीं हो सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें जिंदा करके रहूँगा। जब आर्यन उस शीशे की तरफ जब आर्यन उस पन्ने की तरफ बढ़ता है, उस कागज की तरफ बढ़ता है, तो सिया कहती है, नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे बिना रह लूँगी। सिया कहती है, नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे बिना रह लूँगी। और आर्यन कहता है, नहीं सिया, आज तुम्हारी ज़िंदगी का इट्स योर टाइम। तब आर्यन उस कागज़ को उस मोमबत्ती के हवाले कर देता है, उस आग के हवाले, और कागज़ पल भर में जल के राख हो जाता है। फिर अगले दिन सिया उसी कैफे में बैठी होती है, उसी टेबल पर सफ़ेद सूट में। तभी उस कैफे का ओनर आता है और कहता है, मैडम, क्या कोई और आने वाला है? सिया कहती है, सिया अपने से लड़के को कहती है, नहीं, जो आने वाला था वह अब ख्वाबों में है। और सिया के सामने वाली टेबल पर या कुर्सी पर वही चूड़ी रखी थी, ठंडी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जितना हो सके शेयर करें।